गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले आज तो मैं आपसे पहले ये पूछना चाहूँगी कि मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, सिर्फ रीता के अलावा किसी और बच्चे ने नहीं दिखाया है। वो क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं किया, ना ही होमवर्क दिखाते हैं। 2-3 बच्चे सिर्फ करते हैं होमवर्क, वही दिखाते हैं, और कोई भी बच्चा जो है वो होमवर्क भी नहीं दिखाता है। मेरा पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप जो है वो रिस्पॉन्स नहीं देंगे। तो आज ही आप मुझे ये वाला न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करके दिखाएं, भेजें व्हाट्सएप पे, जो मैंने दिया था आपको प्रोडक्ट मेथड वाला। बहुत इजी है और ये करके आपने दिखाना है। हम पढ़ रहे थे ड्राइंग अकाउंट्स, जिसमें हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के 2 मेथड पढ़े थे। प्रोडक्ट मेथड जो कर लिया था, सेकंड आया इसमें मंथली ड्राइंग मेथड। क्या होता है, जब फर्म के साझेदार प्रत्येक महीने की एक निश्चित तिथि पर निश्चित राशियों का आहरण करते हैं तो मासिक आहरण विधि द्वारा आहरण पर ब्याज की गणना की जाती है। फिर इसकी 3 अवस्थाएं हैं, 3 केस हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने इसको याद कैसे रखना है मंथली ड्राइंग मेथड को, कि इसमें निश्चित तिथि है, फिक्स डेट और फिक्स अमाउंट, निश्चित राशियाँ। और उसमें क्या था प्रोडक्ट मेथड में, विभिन्न समय, डिफरेंट टाइम और डिफरेंट अमाउंट। और इसमें उसका ऑपोजिट फिक्स टाइम या फिक्स डेट और फिक्स्ड अमाउंट। जब फिक्स डेट फिक्स अमाउंट हो तो आपने मंथली ड्राइंग मेथड का प्रयोग करना है। तो इसमें आपको 3 अवस्थाएं आएंगी, 3 केसेस आएंगे। पहला, जब वर्ष भर निश्चित राशियों का आहरण प्रत्येक महीने की प्रथम तिथि को किया जाता है तो कुल राशि पर 6.5 महीने का इंटरेस्ट लगाया जाएगा। आपने ये बेटा ध्यान में रखनी है बात कि जब पूरे साल कोई भी पार्टनर पहली डेट को, प्रथम तिथि किसी भी मंथ की पहली डेट को ड्राइंग करता है तो उस पर आपने 6.5 महीने का इंटरेस्ट लगाना होता है। और इसके लिए फॉर्मूला होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 6.5 अपॉन 12। तो ये आपका जो है वो फॉर्मूला अप्लाई होगा जब वो फर्स्ट डेट को निकालेगा पैसे। सेकंड, जब वर्ष भर निश्चित राशियों का आहरण प्रत्येक महीने की मध्य तिथि, मिडल डेट पर किया गया हो तो आहरण की कुल राशि पर 6 महीने का ब्याज लगाया जाएगा। अब दूसरी अवस्था में क्या होगा, जब कोई पार्टनर पूरे साल निश्चित राशि मतलब फिक्स अमाउंट जो है वो कब निकालेगा, मिडल में, महीने के मिडल में मध्य तिथि को निकालेगा तो आहरण की कुल राशि पर आपने कितने महीने का निकालना है ब्याज, 6 महीने का। सबसे पहले लगेगा 6.5 महीने का, मिडल में करेगा तो 6 महीने का, और अब लास्ट सिचुएशन बची इसकी, और इसका फॉर्मूला होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग, होगा वही फॉर्मूला, टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100। वहाँ 6.5 आया था, यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 अपॉन 12। थर्ड और लास्ट सिचुएशन इसकी, जब वर्ष भर निश्चित राशियों का आहरण प्रत्येक महीने की अंतिम तिथि को किया जाता है तो आहरण की कुल राशि पर 5.5 महीने का ब्याज लगाया जाएगा। हाफ कम होता जाएगा। पहले ओपनिंग डेट आएगी प्रथम तिथि, फिर मिडल मध्य तिथि, फिर लास्ट डेट महीने की। जब लास्ट डेट को कोई पार्टनर ड्राइंग करता है तो उस पर 5.5 महीने का जो है वो इंटरेस्ट लगाया जाएगा। और इसका फॉर्मूला होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 5.5 अपॉन 12। तो ये था सेकंड मेथड इंटरेस्ट लगाने का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मंथली ड्राइंग मेथड। इसमें आपने याद रखना है फिक्स टाइम होगा और फिक्स अमाउंट होंगे। तो 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर देना है, ओपनिंग, मिडल और क्लोजिंग। स्टार्टिंग में अगर करता है तो आपने 6.5 महीने का ब्याज लगाना है, मिडल में करता है, मिडल ऑफ द ईयर करेगा तो 6 महीने का इंटरेस्ट लगाना है, और एंड ऑफ द ईयर वो पार्टनर ड्राइंग करेगा तो आपने 5.5 मंथ का जो है वो इंटरेस्ट लगाना है।
तो ये था आपका सेकंड मेथड। अब इसका न्यूमेरिकल जो है वो मैं आपको कल करवाऊंगी, लेकिन आज आपने मुझे जो पिछला मेथड था उसका जो क्वेश्चन दिया था वो सॉल्व करके ज़रूर भेजना है। तो जो मैंने भेजा था क्वेश्चन, उसमें सबसे पहले जो मंथ लिखा है वो है जनवरी, JAN है। अगर आपको क्लियर पढ़ा नहीं जा रहा है तो मैं आपको बता दूं, 1 जनवरी था, 1 मई था, 1 जुलाई था, 1 नवंबर था और 1 दिसंबर था। ये सॉल्व करके ज़रूर भेजना है आपने मुझे। थैंक यू।